हाय, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर मोहन बंसल। मैं पारुल यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में ईएनटी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ और ये हम छोटी-छोटी लेक्चर सीरीज़ बना रहे हैं क्योंकि हम डिपार्टमेंट में वर्ल्ड साइनस अवेयरनेस डे बना रहे हैं। तो उसके उपलक्ष्य में छोटी-छोटी वीडियो पब्लिक को एजुकेट करने के लिए बनाई है। तो आज अपनी बात करेंगे साइनोसाइटिस की, जिसको हिंदी में लोग नज़ला कहते हैं, नज़ला हो गया है, या लोकल यहाँ पुरानी भाषा में कहते हैं कि पूरी जूनी सर्दी, पुरानी सर्दी जो मिटती नहीं है जल्दी से। तो साइनस होते क्या हैं? ये जो साइनस हैं, नाक के चारों तरफ जो बोन्स हैं, उसके अंदर होलो स्पेस रहता है। उस होलो स्पेस को साइनस बोलते हैं। तो जब अपने सांस लेते हैं तो एयर वो साइनस में जाती है और फिर नीचे जाती है। अगर साइनस ब्लॉक होंगे तो अपनी आवाज़ थोड़ी सी चेंज हो जाती है। आपने नोट किया होगा, जब भी आपको जुकाम हो, एक्यूट कोल्ड हुआ है, तो आपकी आवाज़ चेंज हो जाती है। तो एक आवाज़ चेंज होने का कारण ये भी है कि उस साइनसेस में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके कारण से आवाज़ अपनी थोड़ी चेंज हो जाती है। तो ये दो टाइप का होता है साइनोसाइटिस, वायरल साइनोसाइटिस एंड बैक्टीरियल साइनोसाइटिस। तो वायरल साइनोसाइटिस में यूजुअली हम लोग एंटीबायोटिक नहीं देते हैं, जबकि बैक्टीरियल साइनोसाइटिस में एंटीबायोटिक का कोर्स देना पड़ता है। तो जो वायरल साइनोसाइटिस से आपने सब अगर आपको मालूम हो कि ह्यूमन बींग्स की सबसे कॉमन डिजीज़ कौन सी है, तो ह्यूमन बींग्स की सबसे कॉमन डिजीज़ ये सर्दी जो हो जाती है वही है, दैट इज। और यूजुअली कोई इससे बाकी नहीं रहता, सबको कभी न कभी जुकाम या सर्दी ये तो होती है। तो जुकाम और सर्दी यूजुअली जो होती है वो 10 दिन के अंदर ठीक हो जाती है, मिट जाती है। और जैसा कि मैंने बताया शुरुआत में, वो वायरल इन्फेक्शन रहता है। तो आपका 10 दिन के अंदर अंदर अगर आप ठीक हो जाते हैं तो आपको और कुछ दवा का या मेडिसिन का ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी किसी के केस में 10 दिन के बाद भी तकलीफ बढ़ती है। तो अगर किसी को साइनसाइटिस है तो उसको यहाँ पर फेशियल थोड़ा पेन हो सकता है इन द रीजन ऑफ चीक, और सिर्फ एक नाक की तरफ से ही एकदम पस जैसा पीला, एकदम क्लियर फ्लूइड नहीं होता, वो टर्बिड रहता है थोड़ा सा, वो येलोइश और एकदम थिक, जिसको गल्फा भी बोल सकते हैं, नाक से जो सर्दी निकलती है। तो अगर वैसा है तो उसका मतलब ये है कि पेशेंट को आपको एक्यूट साइनोसाइटिस है। तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग, और यूजुअली जो एक्यूट साइनोसाइटिस ये रहती है जिसमें कि हम बोलते हैं पुरलेंट डिस्चार्ज नाक में निकलता है, तो वो एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस को इंडिकेट करता है। तो ऐसे केस में एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। और जो साइनस की जो एंट्री होती है वो ब्लॉक हो जाती है, तो शॉर्ट कोर्स के लिए हम लोग नेजल डिकंजेस्टेंट भी दे सकते हैं, सिस्टमिक और लोकल। और कभी कभी एलर्जी का थोड़ा फैक्टर रहता है, तो उसमें एलर्जी का फैक्टर तो एंटीहिस्टामिनिक वो हम दे सकते हैं। और कई पेशेंट्स को थोड़ा जो पुराना होता है तो वो नाक वाश कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है सेलाइन नेजल वाश, तो उसके कारण से वाश कर सकते हैं। और आयुर्वेद लोगों की वो लोग नीति करते हैं, उनका जो स्पेशल पोर्ट होता है, तो नीति भी कर सकते हैं। तो नीति से जो भी इन्फेक्टेड मटेरियल नाक में साइनस में होगा वो एकदम क्लीन हो जाएगा और पेशेंट को अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो वो भी एक अच्छा ट्रीटमेंट का मॉड्यूल है। तो लेकिन इसका ट्रीटमेंट अगर वायरल है तो इसमें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं। लेकिन अगर बैक्टीरियल है तो जैसा मैंने बताया, तो उसको जो एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट है, एंटीबायोटिक्स है, उसका कोर्स लेना पड़ेगा। और ज़्यादातर मेडिसिन से ठीक हो जाता है, लेकिन किसी किसी केस में मेडिसिन से ठीक नहीं होता, तो उसमें हमें साइनस की सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। सो मेनली साइनस की सर्जरी में हम लोग क्या मेन जो करना होता है कि जो साइनस की ओपनिंग है जो नाक में खुलती है, तो उसको हम थोड़ा वाइडन कर देते हैं, जिससे कि क्या है कि जो भी साइनस में सीक्रेशंस होगा, पेवुलेंट मटीरियल होगा, तो इजीली ड्रेन हो जाएगा। वो इजीली ड्रेन हो जाएगा तो पेशेंट को जल्दी अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर द सिंसियर हियरिंग। थैंक यू।